और इसका सुनामी का हिस्ट्री भी रहा है। तो ये जहां जहां इसकी जो जितने कनेक्टिंग फॉल्ट्स है, जो सब ओशनिक अर्थक्वेक जब ये हुए समुद्र के नीचे करीब करीब 136 किलोमीटर जो सिटी है जो कामचत्का का, तो इसे जो फ्लडिंग जो हुई है, थोड़ा फ्लडिंग काफी ये था, लेकिन अलग अलग सुनामी का हाइट है, क्योंकि सुनामी के रप्चर डायरेक्शन, सुनामी के डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट जगह पर डिफरेंट है। जैसे एलुसियन आइलैंड से ये जुड़ा हुआ है, तो उधर में आपका अलास्का एलुसियन आइलैंड का ही है। इवन के रिंग ऑफ फायर के जितने कंट्रीज हैं जो सुनामी स्पेसिफिक अर्ली वार्निंग के मेंबर हैं, सारे जो कंट्री ने सुनामी अर्ली वार्निंग जो है उसको जारी किया है, क्योंकि 7.5 अर्थक्वेक होते ही स्पेसिफिक अर्ली वार्निंग सुनामी जो है वो एक्टिवेट होता है। अब यहाँ पर कमचत्का जो है वो ईस्ट कोस्ट ऑफ द कमचत्का का जो अर्थक्वेक है काफी जो है 19 से 20 किलोमीटर के डेप्थ पर है। तो क्वाइट नेचुरल है कि बड़ा अर्थक्वेक है, लेकिन सुनामी होने के लिए केवल बड़ा अर्थक्वेक ही नहीं चाहिए। किस तरह से उसका रप्चर प्रोपगेशन हुआ है, कितना वाटर लेवल चेंज हुआ है, हाइट चेंज हुआ है। तो जापान का जो डायरेक्शन जो है ये अवे फ्रॉम जापान है, तो भी जापान बहुत ही प्रिकॉशंस लेने वाला कंट्री है। कुछ भी स्पेसिफिक अर्ली वार्निंग में होता है तो उसको फॉलो करता है, इसलिए जापान ने एहतियात बरत के सारे फुकुशिमा को यहाँ के या वो जितने इर्द गिर्द है सब पर प्रिकॉशंस लिए हैं। उसी तरह से एलुसियन में भी अलर्ट जारी की गई है, जो पूरा अलास्का का जोन है। इवन कि फिलीपींस और इंडोनेशिया में भी इसका अलर्ट है। तो कहने का मतलब है कि ये सब ओशनिक अर्थक्वेक जब 7.5 के ऊपर होते हैं तो सुनामी जेनिक अर्थक्वेक माने जाते हैं और सुनामी होने की संभावनाएं बढ़ती है। जबकि इसकी हाइट जो है यहाँ पर करीब 1 मीटर से लेकर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 5 से 6 मीटर तक होगा। लेकिन धीरे धीरे जो है बहुत से फैक्टर्स है जो उसके हाइट को भी उस बाद में रिवीजन किया जाता है। तो इस तरह से प्रिकॉशनरी ये मेजर्स अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है, आपका थ्रेट वाला अलर्ट है, सब डिफरेंट टाइप के अलर्ट किए गए हैं सुनामी अर्ली वार्निंग का। तो इसलिए आप ये समझिए कि ये कोई नॉन सुनामी जेनिक अर्थक्वेक जोन में नहीं हुआ है। कमचत्का 1952 में भी काफी बड़ा अर्थक्वेक होकर जो है सुनामी जनरेट किया था। तो ये प्रोसेस है। सर देखिए, जब ये भूकंप आया उसके बाद सुनामी का अलर्ट जारी किया गया जापान में, साथ ही अमेरिका में भी। कितना ज्यादा प्रभाव ये डालेगा, कितना नुकसान इस सुनामी से हो सकता है? देखिए सुनामी, अब देखिए कि ये सुनामी जो है वो 19 से 20 किलोमीटर डेप्थ पर है, तो ये डिपेंड कर रहा है कि जो इसका फॉल्टिंग मैकेनिज्म है, ऑफकोर्स थर्स्ट फॉल्टिंग, रिवर्स फॉल्टिंग होकर कितना ये डिस्प्लेस किया है, फॉल्ट का कितना जो है इसमें डिस्प्लेसमेंट आया, इस पर डिपेंड करता है। उसके ऊपर जो है रप्चर प्रोपगेशन के डायरेक्शन जो है वो काफी मायने रखता है। तो जब ये कमचत्का ईस्ट कोस्ट ऑफ कमचत्का में हुआ है तो ऑटोमेटिकली ये अवे फ्रॉम द जापान है, लेकिन एलुसियन आइलैंड से जुड़ा हुआ है, साखालिन एलुसियन से। तो यहाँ पर जो है इम्पैक्ट जो है शेकिंग का एज वेल एज सुनामी के हाइट का कंपैरेटिवली जापान से ज्यादा होगा। तो इसे डिपेंड कर रहा है कि अभी इसका पूरे पैरामीटर्स का एनालिसिस होगा, क्योंकि ये तो बहुत डायनेमिक प्रोसेस है। इसलिए अभी तक वार्निंग दिया गया है, लेकिन ये आपको 1 से 2 घंटा मैंने कि अकॉर्डिंग टू 8:25 में जो वहाँ के लोकल टाइम से जो ये हुआ है, तो उस तरह से अभी देखने का है। अभी इसको प्रिकॉशंस लेने हैं कि किस तरह से इसका सुनामी हाइट है, लेकिन वेरिगेटिव हाइट होगा उतना, जिस तरह से फुकुशिमा या सेंडाई का जो 2011 का सुनामी जो आपका करीब मोर देन 20 मीटर जो हाइट हुआ था, ऐसा यहाँ का अंदेशा नहीं है। सर देखिए, अब जापान में लोगों को काफी डर महसूस हो रहा है सुनामी के बाद से ही, तो ऐसे में दहशत में कितना समय लोगों को बिताना पड़ेगा, क्या लगता है? भाई जापान जो है बहुत प्रिकॉशनरी एंड प्रिवेंटिव मेजर्स वाले कंट्री है, वो डरने का नहीं है। उनका ये प्रोटोकॉल्स है, उनका एसओपी है कि जब भी कोई अर्थक्वेक होता है, वो लैंड का अर्थक्वेक हो, सुनामी जेनिक अर्थक्वेक हो या सुनामी का अर्निंग हो, उसको उसी तरह से बरतते हैं। वो दहशत नहीं है, उनका बहुत ही प्रिकॉशनरी मेजर्स वो लेते हैं जापान का। कुछ भी आप देखे होंगे कि इवन की 7.5 पे भी अर्थक्वेक होता है, निगाता अर्थक्वेक हुआ था तो काफी अलर्ट हुए थे वो लोग। तो ये दहशत नहीं है, उनकी प्रिकॉशनरी मेजर्स का ये प्रमाण है कि ये कैसे वो अलर्ट है कि कुछ भी हो, जान माल की यदि क्षति होती है इन केस तो मिनिमाइज किया जा सके। या न्यूक्लियर प्लांट तो आप फुकुशिमा का है, वो काफी उससे समुद्र के में है, लेकिन तो भी प्रिकॉशंस लेते हैं, अपने संधान को देख रहे हैं किस तरह से रेजिलियंट है, कितना रेजिलियंट पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो दे आर वर्किंग ऑन दैट। तो इसलिए अलर्ट करना एक मिटिगेशन का एक स्टेप है।